नाज़रीन, कुछ फैसले जो शायद चंद लम्हों में किए जाते हैं मगर उसके असरात बरसों तक कौमी बयानिए को जकड़े रखते हैं। आज से ठीक 6 साल पहले अगस्त के इसी महीने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया। ये एक फैसला जो उस वक्त ताकत का मजहर समझा गया, आज 6 साल बाद नदामत का उन्वान बन चुका है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफी मांग ली। किसी एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था जिसपे हम पूरी कौम से माजरत का और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, पहली माफी तो आ गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियों के जख्म सिर्फ एक माफी से भर जाएंगे? माजी के औराक को पलटा जाए तो 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के बाद तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर का बयानिया बनाया, लेकिन इस इल्जाम के जब सबूत मांगे गए तो इमरान खान ने इसे महज एक सियासी बयान करार दे दिया। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? उसी रोज 2014 में तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के डी चौक में 126 दिन धरना देकर पूरे दारुल हुकूमत को मफलूज करके रख दिया। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? इसी धरने में इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर बिजली का बिल जला दिया और सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इसी धरने के दौरान न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि पीटीवी पर भी धावा बोल दिया था। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? गुज़िश्ता हफ्ते एक टीवी प्रोग्राम में असद कैसर ने बरमला कहा कि 2018 में हुकूमत लेना एक गलत फैसला था, लेकिन वो हुकूमत किस तरह मिली थी? मशहूर जमाना आरटीएस को बिठाकर। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? यही नहीं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, एहसन इकबाल, सबको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि वतन वापस जाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेल से एसी उतरवाऊंगा। जाती अना की तस्कीन के लिए मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना क्या दुरुस्त अमल था? क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में डाला गया। क्या इस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? मरियम नवाज के सिंध के दौरे के दौरान उनके होटल के कमरे का दरवाजा रात के वक्त तोड़ा गया। बिलावल भुट्टो ने इस अमल का इल्जाम विफाकी हुकूमत पर लगाया, जिसके बाद उस वक्त के कराची के सेक्टर कमांडर को हटाया गया। क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आने वाली मरियम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफियों को नौकरियों से फारिग करवाया गया, एंकर्स के प्रोग्राम्स बंद करवाए गए, सहाफियों को अगवा किया गया। क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक वफाकी वजीर ने कौमी एयरलाइन के पायलट्स की डिग्रियों के हवाले से एक बयान दिया, जिसकी वजह से कौमी एयरलाइन को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचा। क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? इमरान खान वजारत उलमा से अलग होने के बाद अपने एक बयान में कह चुके हैं कि असेंबली से बजट पास करवाने के लिए एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी। क्या उसको एक जमहूरी अमल कहा जा सकता है? क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? अपनी वजारत उज़्मा के दौरान मेरे साथ एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मैं जो भी करता हूं, मैं जो भी टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझसे राब्ता करता है, ISI और IB को पता होता है। अपने दौर में मुखालफिन की प्राइवेसी में मदाखलत को दुरुस्त कहा गया। क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? माजी में इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और महमूद खान अचकजई की चादर का मजाक उड़ाते रहे। क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? अभी कल ही की तो बात है जब दिसंबर 2024 में इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलाते ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील की थी। इस अपील का असर तो उल्टा हुआ, लेकिन क्या उस पर भी कौम से माफी मांगी जाएगी? और अब 9 मई के मजीद 2 मुकदमात के फैसले, जिनमें शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो गए, लेकिन यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा को सजाएं सुनाई गई। क्या यह बेहतर ना होगा कि तहरीक इंसाफ अगर वाकई नदामत के सफर पर है तो 9 मई के वाकयात पर भी कौम से माफी मांग ले? और क्या माफी का यह सफर सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद रहेगा या बाकी सियासी जमातें भी अपनी अपनी कोताहियों का एतराफ करके आगे बढ़ने की जुर्रत करेंगी?